कि पिछली बार भी अगर आपको शायद याद दिला कि आप पिछली बार के चुनाव में 2000 होली वाले नहीं आए थे, होली वाले उतने साल के साल में आए थे, आज 4.5 में आए। तो ये 2 बातों का मतलब है इस वाली के होली के रहने वाली समस्याएं हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, उसका जहर हो जाएगा आपके कदमों से, आपके आशीर्वाद से। और इस बात का भी जो है कि काफी पिछले वालों से डबल होगा इस बात को तालियां बजा दो। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा 15 साल में हो चुकी है और मैं पीछे पढ़ रहा था कि कौन सी ऐसी बात है जो राम जी को पूरे दुनिया में जो है एक समूहक बनाती है। भगवान ने हमारे आराधना में बहुत सारी मैंने देखी जिस समय व्यवस्था में हो रही अलग अलग संस्कृतियों से के लोग वहाँ पे थे, सब खुश थे। तो मैंने देखा कि राष्ट्रीय पार्टी का बनवास के बाद अयोध्या आए थे तो भगवान ने, मैं संस्कृति का ध्यान रखूंगा, भगवान ने खुद प्रजाजनों को बुलाया जैसे आज न्याय करते हैं और कहा बहुत सारी बातें स्वामी जी ने उसका बड़ा अच्छे से उल्लेख किया है कि जो अनिल भाषा भाई वो मैं बच जाओ भाई स्टाइल। उन्होंने कहा था कि अरे प्रजाजनों मेरे राज्य के वासियों, अगर मैं एक भी शब्द कोई अनिति का कहूँ तो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बेखटके आपके लोग बिना टोक देना और मुझे बता देना कि यहाँ पे आप लगा। तो इतना सच्चा लोकतंत्र किसी देश में कहाँ हो सकता है जहाँ स्वयं आराध्य के जो मालिक हैं भगवान स्वयं अपने प्रजाजनों को ये आश्वासन दे रहे हो, ये भरोसा दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हो कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक देना, रोक देना। उसी विश्वास के साथ और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हमारे सोसाइटी की समस्याएं हैं उनका मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा। जैसे कई बार मैं आपसे मिलाऊँ, जैसे 10-5 लोग ऐसे बैठे जिनको साथ लेकर मिलाऊँ आपके पास में। हमारी रजिस्ट्री की समस्या है, मुझे पता है सिस्टम में आपने मुद्दा उठाया, अमिताभ कांड समिति बनी, बहुत सारे प्रयास थे सरकार के स्तर पे और अमिताभ कांड समिति की वजह से 10 साल से 15 साल से वक्त में पड़ रहा था, 28 साल से उनकी रजिस्ट्री की शुरुआत हुई है सीनियर सिटीजन सोसाइटी। तो वो शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से अगर शुरुआत हुई तो सारे काम होंगे। लेकिन हमारी स्पेसिफिक समस्या ये है कि हमारे यहाँ बिल्डर के पास में करीब 500 करोड़ रुपया बताया है इसी सोसाइटी का काम का और अथॉरिटी की जो नीति बनी है या अमिताभ कांड समिति की जो नीति है, बिल्डर अगर 25% जमा करेगा तो रजिस्ट्री होगी। हमारे यहाँ बिल्डर दिवालिया हो चुका है, वो 25% ना नॉर्मल सेल होगा ना राधा नाचेगी, वो वाली बात हो गई है यहाँ पे। ना बिल्डर 125 करोड़ जमा करेगा ना रजिस्ट्री खुलेगी। लेकिन पंकज जी मैं आपका ध्यान चाहूंगा जिससे आप याद दिला दें वो कैसे इसका कैसे इतनी जटिल समस्या का समाधान निकला कि अकाउंट में रजिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसी हमारी आपसे गुहार है, ऐसी हमारी आपसे विनती है, सरकार के स्तर पे कोई पॉलिसी में ऐसा चीज लाया है जो पैसा हमने दे दिया, कमाई दे चुके हैं। अब वो बिल्डर और प्राधिकरण के बीच का मामला है, इसमें हमारा कहीं कोई दोष है ही नहीं कि हमारी रजिस्ट्री रोकी जाए और हमें प्रताड़ित किया जाए इस तरीके से। दूसरा हमारा सबसे बड़ी समस्या है, इंजीनियर साहब बैठे हैं वो बता रहे थे, मुझे याद दिला रहे थे, सब लोग याद दिलाते हैं, मुझे खुद याद रहता है। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, 535 कनेक्शन लिए बिल्डर ने और 5000 रुपए पे सप्लाई कर रहा है, तो बाकी जो है IPDS का ग्राउंड वाटर सिस्टम पे सप्लाई कर रहा है। तो वो एक हेल्थ की समस्या है, सिर्फ पानी की नहीं है। तीसरी समस्या है हमारे यहाँ पे पार्किंग की, लोगों को फ्लैट के लिए बिल्डर ने पूरी पार्किंग नहीं बनाई तो ओपन पार्किंग पे जो है अवैध रूप से उसने एलोकेट कर दिया लोगों को। ये 4-5 समस्या मैं मोटी बताऊंगा। चौथी समस्या है हमारे यहाँ पे जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं है। बिल्डर ने हमसे 25,000 रुपये पर किलोवाट ले लिया लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, उसकी वजह से एक प्रत्यक्ष रूप से कमी बनी रहती है बिजली की। हालांकि अभी मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया है लेकिन फिर भी उसमें यही बात आ रही है कि 10,000 किलोवाट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर ने लगाया है और 19,000 किलोवाट अब तक लोड रिलीज हो चुका है। तो कहीं में आपको लोड बढ़ाना होगा, जब AC चलेंगे तो डायरेक्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल ना जाए, वो ब्लास्ट ना हो। तो ये समस्या है, हमने उसके लिए मेमोरेंडम भी बनाया, मैं आपको हमारे सीनियर सिटीजन की तरफ से उसको हम देंगे। तो ये हमारी समस्या है। सीवर की समस्या है, STP जो है हमारा पूरा नहीं है, पूरी क्षमता का नहीं है और सोसाइटी में छोटे बहुत सारे काम हैं जैसे कि ये प्लास्टर कर रहे हैं सब। इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए अनुरोध किया था अथॉरिटी में, जहाँ पे कि उस समय की तत्कालीन CO की नीति माहेश्वरी जी, उन्होंने इसकी जांच के लिए रुड़की के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के लिए IIT रुड़की
के लिए लिखा था और तो वहीं पे पत्र के स्तर पे रुक गया है, फिजिकल काम नहीं कर रहा। ऐसी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान की आपसे निवेदन के साथ, अपेक्षाओं के साथ और विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम और आप बात करते रहते हैं। हम लोग अभी शासक महोदय को माइक देते हैं जिससे कि हम उनके